जय जलाराम बापा। नमस्कार, मैं हूं दिनेश ठक्कर बापा और आप देख रहे हैं एम.पी.एम. टाइम्स। साथियों, प्रारंभ करते हैं जलाराम बापा के जीवन की कथा का 39वां अध्याय। जलाराम बापा संकट अथवा अभाव की स्थिति में हर किसी की मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे, चाहे वह राजा हो या रंक। जो भी उनसे सहायता करने का आग्रह करता, उसे कभी निराश नहीं करते। राजा रणमल जी भी जलाराम बापा से सहायता प्राप्त करने वालों में से एक थे। हुआ यूं, एक दिन राज ज्योतिषी ने राजा रणमल जी की जन्म कुंडली और उनकी हस्तरेखा का अध्ययन कर भविष्यवाणी की। महाराज, आपकी कुंडली और हाथ की रेखाओं से ऐसा ज्ञात होता है कि आपकी आयु अधिक नहीं है। आपके जीवन पर खतरा मंडरा रहा है। फिर राज दरबारियों को भी इस भविष्यवाणी की जानकारी हो गई, इसलिए राजा की तरह वे भी चिंतित हो गए थे। संयोगवश कुछ दिन बाद राजा ग्राम जाम खंभालिया गए, जहां उनकी मुलाकात मुरार भगत से हुई। संकट के वक्त राजा इनसे सदैव मार्गदर्शन लिया करते थे। इसलिए राजा ने मुरार भगत को राज ज्योतिषी द्वारा की गई भविष्यवाणी के संबंध में विस्तार से बताया। अपनी चिंता से भी उन्हें अवगत कराया। फिर उन्होंने हाथ जोड़कर निवेदन किया, भगत जी, अब आप ही मेरा कल्याण कर सकते हैं। भगत जी, मेरी आयु बढ़ जाए, ऐसा कोई उपाय हो तो कृपया कर बताइए। तब मुरार भगत ने शांत चित्त होकर जवाब दिया, महाराज, विधि के विधान को बदलना इतना आसान नहीं है। जो भाग्य में लिखा रहता है वह होकर ही रहता है। हम जो भी पुण्य कर्म करते हैं, उसका प्रभाव भी भाग्य परिवर्तन में देखने को मिलता है। अच्छे कार्य का फल भी मिलता है और अगर संत महात्माओं का आशीर्वाद मिल जाए तो सोने में सुहागा हो जाता है। पुण्य कर्म करने से
सब संकट दूर हो जाते हैं। आप भी ऐसा करिए कुछ। यह सुनकर राजा की आंखें चमक उठी। उन्होंने तपाक से पूछा, तो भगत जी, इसका अर्थ ये है मेरी आयु बढ़ सकती है? मुझे क्या करना होगा, कृपया बताइए। तब उन्होंने सुझाव देते हुए कहा, महाराज, आप अपने यहां भव्य संत मेले का आयोजन करवाइए। उनकी सच्चे मन से सेवा करिए। इसका लाभ आपको अवश्य मिलेगा। तब राजा ने सहमत होकर जवाब दिया, भगत जी, आपकी कृपा, मैं आपकी सलाह का अवश्य पालन करूंगा भगत जी। और संत मेले का आयोजन मैं चाहता हूं आपके नेतृत्व में हो भगत जी। आप इसके लिए अपनी अनुमति दीजिए कृपया। यह सुनकर मुरार भगत ने राजा के इस आग्रह को स्वीकार कर लिया। तत्पश्चात वे दोनों राजमहल के लिए रवाना हो गए। राजा ने जलाराम बापा सहित सभी संत महात्माओं को निमंत्रण भिजवाया। नियत तिथि को संत मेला प्रारंभ हो गया। इस मेले में सैकड़ों संत महात्मा, साधु, सन्यासी, वैरागी, ब्रह्मचारी और भक्तजन शामिल हुए। वीरपुर से जलाराम बापा और जोड़िया गांव से धर्मश्री भगत विशेष तौर पर निमंत्रित किए गए थे। मुरार भगत अपनी देख रेख में इस मेले का सुचारू संचालन कर रहे थे। मेहमानों की आवभगत में कोई कमी न हो, इसलिए राजा ने कई सेवकों को तैनात कर रखा था। संत मेले में सेवा के जरिए राजा सबका दिल से आशीर्वाद लेने को लालायित थे। संत मेले में रोज भजन कीर्तन का क्रम जारी रहा। मेले के समापन अवसर पर भजन कीर्तन मंच से संचालक मुरार भगत ने अपने आभार युक्त संबोधन में कहा, आप सभी अतिथियों का मैं महाराज की ओर से आभार प्रकट करता हूं। आप सबने यहां पधार कर महाराज को उपकृत कर दिया है। आप लोगों के दर्शन और सानिध्य पाकर महाराज धन्य हो गए हैं। महाराज को मैं दीर्घायु होने का आशीर्वाद देता हूं। आशा करता हूं आप लोग भी महाराज को अपना आशीर्वाद देंगे, जिससे वे लंबे समय तक सेवा कार्य कर सकें। इनके संबोधन के बाद जलाराम बापा समेत सभी लोगों ने महाराज को दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया।
संत मेले का विधिवत समापन वस्त्र दान से होना निर्धारित था। राजा ने पहले से ही वस्त्र मंगवा लिए थे, लेकिन संत मेले में अनुमान से कई गुना ज्यादा मेहमानों के आगमन से वस्त्रों की कमी महसूस होने लगी। इससे राजा चिंतित हो गए। उनका दिमाग काम नहीं कर रहा था। कोई उपाय नहीं सूझने पर उन्होंने मुरार भगत को अपनी परेशानी बताई। इसे सुनकर मुरार भगत मुस्कुराए और आत्मविश्वास के साथ कहा, जलाराम बापा के रहते आप क्यों परेशान हो रहे हो महाराज? जहां जलाराम बापा उपस्थित रहते हैं वहां किसी वस्तु की कमी नहीं रहती है महाराज। तब राजा ने जिज्ञासावश पूछा, क्या सचमुच ऐसा संभव है भगत जी? मुरार भगत ने भरोसा दिलाते हुए कहा और मुस्कुराए भी। मैं सच कह रहा हूं, चाहो तो आप परख कर देख सकते हो। मेरी मानो तो आप वस्त्र दान जलाराम बापा के हाथ से ही करवाइए, फिर देखना उनका चमत्कार कैसा होता है। राजा प्रसन्न हो गए और कहा, भगत जी आपने बिल्कुल ठीक कहा। अगर ऐसा होता है तो मेरी प्रतिष्ठा पर कोई आंच नहीं आएगी। मुरार भगत यह सुनकर फिर मुस्कुराए। इस विचार विमर्श के तुरंत बाद राजा जलाराम बापा के पास गए। उन्होंने हाथ जोड़कर निवेदन किया, बापा आप अगर हमारी सहायता करेंगे तो मेरी लाज बच जाएगी। बापा मैं चाहता हूं मेहमानों को वस्त्रदान आपके हाथ से ही संपन्न हो। बापा जलाराम बापा राजा के अंतर्मन को भांप चुके थे। उन्होंने कहा, ठीक है महाराज जी, जैसी प्रभु श्री राम की इच्छा। चलिए। फिर राजा के साथ मेले में पहुंचकर जलाराम बापा ने एक एक कर मेहमानों को वस्त्र बांटना शुरू किया। एक भी मेहमान वस्त्र पाने से वंचित न रहा। सभी वस्त्र पाकर प्रसन्न हो गए। जलाराम बापा का यह चमत्कार देखकर राजा आश्चर्यचकित रह गए। मुरार भगत का अनुमान सत्य साबित हुआ। राजा ने जलाराम बापा के चरण स्पर्श किए और आभार जताया। बापा बहुत कृपा, बापा आपकी बहुत कृपा आपकी। आप कोई साधारण संत नहीं है बापा, बल्कि भगवान श्री राम के अवतार है बापा। सौराष्ट्र की भूमि धन्य हो गई है बापा। आपका उपकार मैं सदा याद रहूंगा। जीवन भर आपका मैं आभारी रहूंगा बापा। अपना शेष जीवन परोपकार और सेवा कार्यों में समर्पित कर दूंगा बापा। तत्पश्चात राजा ने जलाराम बापा सहित सभी मेहमानों को नम आंखों से विदाई दी। तो साथियों, अगले अध्याय में फिर मुलाकात होगी।
जय जलाराम बापा।